हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी प्यारे छात्रों का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज का यह वीडियो उन छात्रों के लिए है जो कक्षा 12 के छात्र हैं और जिनके पास सामान्य हिंदी है। कौन सी हिंदी है? सामान्य हिंदी। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सामान्य हिंदी के पेपर में जो एक प्रश्न पूछा जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो है सामान्य हिंदी का मॉडल पेपर है। और सामान्य हिंदी में यहाँ पर प्रश्न संख्या आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न संख्या 11 गा के अंतर्गत पूछा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। यहाँ पर 2 वाक्यांश दिए गए हैं। पहला है जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो, और यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। जो विकल्प सही होगा आपको उसी को लिख देना है। और दूसरा प्रश्न पूछा गया है जिसकी उपमा ना दी जा सके। यहाँ पर भी 4 विकल्प दिए गए हैं, जो सही हो आपको वही लिख देना है। तो मैं आपको इस 2 नंबर के प्रश्न के आधार पर कुछ महत्वपूर्ण वाक्यांश लेकर आया हूँ, जिनका आपको उत्तर जानना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला वाक्यांश है जो कहा ना जा सके, और इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अकथनीय। जो कहा नहीं जा सकता उसे क्या कहते हैं? अकथनीय। क्या कहते हैं? अकथनीय। अगला वाक्यांश है जिसकी तुलना ना हो सके। जिसकी तुलना ना हो सके उसे क्या कहते हैं, या उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है अतुलनीय। क्या कहा जाता है? अतुलनीय कहा जाता है। और आपको मैं जितने भी ये वाक्यांश बताऊंगा आज के वीडियो में, ये सभी बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। इनको आपको तैयार कर लेना है। और जितने भी महत्वपूर्ण अन्य वाक्यांश होंगे उनसे भी संबंधित मैं आपके लिए वीडियो जरूर बना दूंगा। आप कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला है जिसकी कल्पना ना की जा सके। जिसकी कल्पना ना की जा सके, तो इसका जो है एक शब्द क्या हो जाएगा? अकल्पनीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अकल्पनीय हो जाएगा। जिसकी कल्पना ना की जा सके उसे के लिए वाक्यांश के लिए शब्द क्या हो जाएगा? अकल्पनीय। अगला है स्त्री जो अभिनय करती हो। आपने सुना होगा कि जो स्त्री अभिनय करती है उसे क्या कहते हैं? अभिनेत्री कहते हैं। क्या कहते हैं? उसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अभिनेत्री हो जाएगा। और पुरुष जो अभिनय करता हो उसे क्या कहते हैं, या उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अभिनेता हो जाएगा। तो आपको यहाँ से मैंने 2 वाक्यांश बता दिए। स्त्री जो अभिनय करती हो अभिनेत्री कही जाएगी, या इसके लिए एक शब्द क्या होगा? अभिनेत्री होगा। और स्त्री की जगह जब पुरुष होगा तो पुरुष जो अभिनय करता हो तो वह क्या हो जाएगा? अभिनेता। यानी उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अभिनेता हो जाएगा। अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जिसे कोई जीत ही ना सके। इसके लिए एक शब्द हो जाएगा अजेय। जिसे कोई नहीं जीत सकता उसके लिए एक शब्द क्या हो जाता है? अजेय हो जाता है। अगला है जो व्यक्ति जन्म ना ले। जो व्यक्ति जन्म नहीं लेता उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? यानी इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अजन्मा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अजन्मा। अगला है जिसका कोई दूसरा ना हो, या इस तरह से पूछा जा सकता है कि जिसका कोई अन्य पालन पोषण करने वाला ना हो। तो इसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अनाथ। क्या हो जाएगा? अनाथ हो जाएगा। जिसका कोई दूसरा ना हो, या जिसका कोई दूसरा पालन पोषण करने वाला ना हो, तो इन वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अनाथ हो जाएगा। अगला है जो कभी ना मरता हो। जो कभी नहीं मरता उसे आप क्या कह सकते हैं, या इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा?
अमर हो जाएगा। जिसकी मृत्यु कभी ना हो उसे क्या कहते हैं? अमर कहते हैं। या उसके लिए एक शब्द में हम क्या कह सकते हैं कि वह अमर है। अगला है बहुत कम बोलने वाला। बहुत कम जो बोलता है, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा अल्पभाषी। अल्प यानी कम और भाषी यानी बोलने वाला। बहुत कम बोलने वाला क्या कहलाता है? या इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अल्पभाषी हो जाएगा। अगला है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिसकी उपमा ना दी जा सके। जिसकी उपमा ना दी जा सके, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अनुपम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुपम। या फिर आप लिख सकते हैं अनुपम की जगह अनुपमेय। अनुपमेय भी कह सकते हैं। अगर आपके विकल्प में, प्रश्न के विकल्प में अनुपमेय है तो अनुपमेय भी सही होगा। और यदि आपके विकल्प में अनुपम है तो अनुपम ही सही होगा। जिसकी उपमा ना दी जा सके उसे क्या कहते हैं? या उसके लिए एक शब्द में हम क्या कह सकते हैं? अनुपम या अनुपमेय। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने आपको 10 महत्वपूर्ण वाक्यांश बताए, जिनका मैंने आपको बताया कि इन वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा। आप इन्हें रट लेंगे, याद कर लेंगे। और हिंदी विषय की महत्वपूर्ण व्याख्याएं, चाहे काव्य खंड की हो या गद्य खंड की हो या जीवन परिचय हो या आपका व्याकरण से संबंधित पोर्शन हो, तो आप उसकी वीडियो देखने के लिए चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और इस वीडियो को शेयर और लाइक, साथ ही साथ कमेंट आप जरूर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।